नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका पर। तो देखिएगा, होमवर्क के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए जो स्पेशल जीएस है, जीके है, हम वहां से प्रैक्टिस संभव है उसको करेंगे और बनने वाले सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिएगा, तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। तो पहला यही है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको किस देश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, या बात की जाए प्रस्तावना को और किस नाम से बुलाया जाता, तो इंग्लिश में से प्रियम्बल भी कहते हैं। यानी प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की संकल्पना या विचार था, यानी जो संकल्पना थी या विचार था, वह किस देश से लिया गया। तो इसे लिया गया है अमेरिकी संविधान से, अमेरिका से, अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका की जो संकल्पना है या उद्देशिका का विचार है वह लिया गया है यूएसए से, यानी अमेरिका से। बात की जाए संकल्पना या विचार क्या है जो लिया गया है। देखिएगा, संकल्पना या विचार की यदि बात की जाए तो संकल्पना या विचार, किसी के पास कोई वस्तु है और हमको वह सही लगी तो उसे लेने का विचार क्या हमारे मन में आया कि हमें हमारे पास भी काश ये वस्तु होती, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विचार। या फिर हम ऐसा संकल्प ले लें कि हमको ये अपने पास रखना है, तो ऐसी क्या होगी, संकल्पना। तो इसे जो संकल्पना या इसका जो विचार है लेने का, वह कहाँ से आया, यूएसए से। बात की जाए, विचार तो आ गया, हमने इसे ले लिया, क्या इसे लिखने की जो कला है इसकी, क्योंकि प्रस्तावना को लिखा गया होगा, तो प्रस्तावना की जो लेखन शैली है, लेखन शैली, लेखन शैली से तात्पर्य है प्रस्तावना की जो लिखने की कला है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी इसके जो लिखने की कला है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी प्रस्तावना की लिखने की जो कला है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और इसका जो विचार है या संकल्पना है वह अमेरिकी संविधान से आया है। चलिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका को विभिन्न विद्वानों या संस्थाओं द्वारा किस नाम से बुलाया गया या पुकारा गया, या प्रस्तावना को क्या नाम दिया गया। यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा या विभिन्न लोगों द्वारा प्रस्तावना को क्या क्या नाम से पुकारा गया। तो इसमें इस सीरीज में हम बात करते हैं। यदि देखा जाए एक विद्वान है सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप जी, सुभाष कश्यप जी के द्वारा प्रस्तावना को, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा बताया गया। क्या बताया गया, संविधान की आत्मा, की आत्मा। यानी सुभाष कश्यप जी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। आत्मा से तात्पर्य है कि यदि हम इनके तात्पर्य था कि संविधान से प्रस्तावना को अलग नहीं किया जा सकता, या प्रस्तावना को संविधान से अलग नहीं माना जा सकता। वह संविधान का अंग है, वह संविधान का क्या है, अंग। क्योंकि इन्होंने संविधान की आत्मा बताया, यानी इन्होंने जो प्रस्तावना थी उसे संविधान की आत्मा बताया। इनका मानना था कि संविधान से प्रस्तावना को अलग नहीं देखा जा सकता या अलग नहीं माना जा सकता, वह भी संविधान का एक क्या है, अंग है। यदि बात की जाए N.A. पालकीवाला जी की, N.A. पालकीवाला, तो N.A. पालकीवाला जी ने संविधान का प्रमाण पत्र बताया। यानी N.A. पालकीवाला जी का मानना है कि जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है
वह वास्तव में संविधान का पहचान पत्र है। वह वास्तव में संविधान का पहचान पत्र है। यानी भारतीय संविधान की रूपरेखा क्या है, या उसमें कैसे प्रावधान है या क्या प्रावधान है, वह सब उद्देशिका से पता कर सकते हैं। यानी हम उद्देशिका को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या है। तो इस तरह से एन पालकीवाला जी ने कहा जो उद्देशिका है वह भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। चलिए एक और हैं के एम मुंशी जी। के एम मुंशी जी ने, कौन है? के एम चलिएगा, भारतीय प्रस्तावना को के एम मुंशी जी ने किस नाम से बुलाया है? यदि आप में से किसी को पता है तो बताएं। आवाज सही आ रही? तो के एम मुंशी जी का मानना था भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वह वास्तव में संविधान राजनीतिक, क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली है। यानी जो के एम मुंशी जी हैं उनका मानना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह वास्तव में राजनीतिक जन्म कुंडली है। देखिएगा, यहाँ पर हम तीन विद्वानों की बात कर चुके हैं। एक सुभाष कश्यप जी हैं। सुभाष कश्यप जी का मानना क्या था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह वास्तव में संविधान की आत्मा है। इनका मानना था कि इसे हम संविधान से अलग नहीं देख सकते, यानी ये संविधान का अभिन्न अंग है। यानी ये वास्तव में संविधान का क्या है? अंग है। और दूसरे थे एन पालकीवाला जी। तो इनका मानना था कि जो प्रस्तावना है वह वास्तव में संविधान का क्या है? पहचान पत्र है। वह वास्तव में संविधान का क्या है? पहचान पत्र है। एक और विद्वान है के एम मुंशी जी। के एम मुंशी जी का मानना है कि जो प्रस्तावना है वह राजनीतिक जन्म कुंडली है। अब एक और है अर्नेस्ट, एक और विद्वान है अर्नेस्ट, की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, यानी जो प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका है वह संविधान की कुंजी है। संविधान की है, कुंजी है। जबकि सुभाष कश्यप जी की जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। एन पालकीवाला जी हैं, इनका मानना था जो प्रस्तावना है वह वास्तव में पहचान पत्र है। किसका? संविधान का। और के एम मुंशी जी का मानना था कि वह राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो चलिएगा हम इससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आती है क्या प्रस्तावना, एक अगला शब्द है जिसे हम देखेंगे। एक अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर, क्या जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना या उद्देशिका वाद योग्य है? यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है क्या वह वाद योग्य है? वाद योग्य से तात्पर्य है कि क्या इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यदि आप में से किसी को पता है कि ये वाद योग्य है या नहीं है तो आप बताएं। वाद योग्य, ये प्रश्न बनता है कभी कभी, क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह वाद योग्य है या इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह वाद योग्य नहीं है। यानी यह वाद योग्य नहीं है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू, इसके द्वारा, न्यायालय द्वारा
द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधनीय है? है। देखिएगा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले टिप्पणी की थी बेरुवारी बनाम भारत संघवाद में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होगी वह संशोधनीय नहीं है। लेकिन एक केस और आया था, केशवानंद भारती। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम यानी वर्सेस केरल राज्यवाद, केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, यानी इस वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह वैसे ही संशोधनीय है जैसे भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान। यानी भारतीय संविधान के जैसे अन्य प्रावधान, अन्य सभी प्रावधान संशोधनीय हैं, ठीक वैसे ही भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह संशोधनीय है। यानी भारतीय संविधान के जैसे अन्य प्रावधान संशोधनीय हैं, उनमें संशोधन हो सकता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संशोधनीय है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? मतलब अभी तक एक भी बार क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ? पहली बार कब संशोधन हुआ? तो भारतीय संविधान की पहली बार, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब हुआ? देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन। प्रस्तावना में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब बात ये क्लियर हो गई कि पहली बार संशोधन हुआ, ठीक है। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, या जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ था? कौन से संविधान संशोधन में इसमें पहली बार संशोधन हुआ? तो वह संविधान संशोधन था 42वां, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, ठीक है ना। तो संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिएगा, संशोधन हुआ है तो या तो कुछ जुड़ा होगा या कुछ घटा होगा। तो इसमें क्या जुड़ा है? प्रस्तावना में 3 नए शब्द। कौन से? प्रस्तावना में पहली बार जब संशोधन हुआ तो 3 नए शब्द जोड़े गए। ये परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं। 3 नए शब्द कौन से थे? यानी जब हमने प्रस्तावना में संशोधन किया, कब किया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और जब संशोधन किया तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द था अखंडता। यानी हमने
42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया और संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े। तो देखिएगा, प्रश्न कभी कभी ऐसा भी बनता है कि किस केस में या किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी या सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह संशोधनीय नहीं है। तो वह कौन सा केस था? वेरुवारी बनाम भारत संघवाद 1960। यानी इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह कैसी है? असंशोधनीय है। शोधनीय है, असंशोधनीय है। कब बताया था? किस केस में? बेरुवारी वर्सेस भारत संघवाद। कब हुआ था? 1960। यानी इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हम कह दें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह असंशोधनीय है। लेकिन एक केस और हुआ था, वह था कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह संशोधनीय है और ठीक वैसे ही संशोधनीय है जैसे संविधान के अन्य प्रावधान। तो आशा करता हूँ आपने जितना यहाँ समझा होगा, समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। चलिएगा, मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।